ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है। हेलो देखो, ये एक वन शॉट है और इस वन शॉट का नाम है द साइको माफिया किंग फॉर हिज बिस सर्वेंट। और ये एक वन शॉट है और लॉन्ग स्टोरी सो मैं अभी नहीं दिया हूँ। वो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रहा है, शायद आप लोग को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं दिया हूँ। तो आप आज मैं वन शॉट दिया हूँ तो आप इसे एंजॉय करिएगा। तो हम वन शॉट स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता है। जंगकुक का मॉम नहीं है, जंगकुक का एक डैड है जो बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जंगकुक को अपने डैड के इलाज के लिए बहुत सारा मनी चाहिए होता है। तो जंगकुक जो है अभी ज़्यादा एज का नहीं होता है, इसलिए उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा होता है और वो उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो अभी सिर्फ 18 ईयर्स का है और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए वो ज़्यादा टेंशन में होता है कि वो अब अपने डैड की इलाज कैसे कराएगा। उसका डैड हॉस्पिटल में ही एडमिट है, उसको वहाँ पे रोज़ मनी देना होता है। अब वो कैसे देगा, उसके पास जो मनी था वो सब उसने अपने डैड के इलाज में लगा दिया। अब उसके पास कोई मनी नहीं है, इसलिए वो जॉब ढूंढ रहा था। तभी उसका फ्रेंड जिमिन आता है। जिमिन जंगकुक का बहुत अच्छा फ्रेंड्स है और जंगकुक को सैड देख बोलता है जंगकुक की क्या हुआ बेबी। और जंगकुक बोलता है जिमिन तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें डैड के इलाज के लिए मुझे मनी चाहिए और मेरी कम एज होने की वजह से और पढ़ाई कंप्लीट होने की वजह से मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ कि अब डैड के लिए मैं इलाज कैसे कराऊँगा। तो जिमिन हाँ कहे तो तुम ठीक ही रहे हो यार, मेरे पास भी कोई मनी नहीं है, मैं भी कोई रिच नहीं हूँ, वरना मैं अच्छा मेरे पास पैसे होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। हाँ बस मेरे पास कुछ मनी है जो तुम्हारे डेट के लिए कुछ टाइम तक काम आ जाएगी, बट तुम्हें जॉब तो करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें तो पता है मैं ख़ुद सर्वेंट की जॉब करता हूँ। तो जंगकुक हाँ मुझे पता है। तो जिमिन तो जंगकुक क्या हुआ जिमिन। तो जिमिन हुआ तो कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आया, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब दे सकता हूँ, दिला सकता हूँ। तो जंगकुक कौन सी जॉब, मुझे कोई सी भी जॉब चलेगा, मुझे बताओ कौन सी जॉब है। तो जिमिन जंगकुक बुरा मत मानना यार। तो जंगकुक मैं बुरा क्यों मानूंगा बोलो। तो जिमिन सर्वेंट की जॉब। तो जंगकुक हाँ हाँ चलेगा, मुझे कोई भी जॉब चलेगा, बस मुझे अपने डैड का इलाज कराना है और जॉब से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है, मुझे चलेगा। तो जिमिन वो हाँ ठीक है, मैं अपने किंग से बात कर लूँगा और वो मेरे किंग्स जो है ना, जो हमारे दो किंग हैं, एक का नाम है वी, एक का नाम है किम ताह्योंग, वो दोनों बहुत ज़्यादा ही रूड हैं। मैं उनसे पहले बातें करूँगा कि वो तुम्हें जॉब देगा भी या नहीं। उन्हें ना कुक की ज़रूरत है, उन्हें सर्वेंट की ज़रूरत है और उन्हें बहुत अच्छा सर्वेंट चाहिए जो उनके लिए डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच तीनों अच्छे से बना सके। और उन्हें हमारे हाथ का किसी का भी नहीं पसंद आता, मेरे हाथ का भी नहीं पसंद आता। तो जंगकुक ओ तुम्हें तो पता है जिमिना मैं कितना अच्छा डिनर बनाता हूँ, तो तुम प्लीज़ मेरी बात करो ना। देखो तुम्हें पता है डैड के इलाज के लिए मुझे मनी चाहिए, तो शायद वो मैं वहाँ से मनी अर्न करके अपने डैड का इलाज करा सकूँ। तो जिमिन हाँ मैं अपने किंग से बात करूँगा, ओके तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो और वो तुम्हें जॉब दे ही देंगे, मैं दुआ करूँगा तुम भी दुआ करना। तो जंगकुक हाँ ठीक है तुम बात कर लेना। फिर जिमिन अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, वरना किंग जो है ज़्यादा डांटेंगे मुझे कि लेट हो गया, उन्हें लेट होना पसंद नहीं है। और जंगकुक अगर तुम्हें वो जॉब मिल गया ना तो प्लीज़ तुम अच्छे से बनाना और कहना, और ना ज़्यादा कोई गलती नहीं होना चाहिए। उन दोनों डेविल को ना गलतियाँ नहीं पसंद और ज़्यादा रूड है। तो जंगकुक हाँ ठीक है, जिमिन वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट दिन वो ताह्योंग और बी जो हैं दोनों ही किंग से अपने बात कर लेता है। और वो एक माफिया किंग है, वो जिमिन जंगकुक को नहीं बताया था क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और वो माफिया से डरता है, इसलिए नहीं बताया था कि वो शायद वो उसकी हेल्प करना चाहता था ना कि उसके डैड का इलाज करवा सके, इसलिए वो ज़्यादा परेशान ना हो, वो अपने फ्रेंड को इतना परेशान नहीं देख सकता था इसलिए। तो वी और जो ताह्योंग जो है वो जंगकुक को जॉब दे देते हैं। जिमिन खुश हो जाता है और बोलता है थैंक्स किंग। और जिमिन हाँ हाँ हमें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे डिनर अच्छा बनाना आना चाहिए, उसे खाना अच्छा बनाना आना चाहिए और अगर
कोई गलती हुआ तो तुम्हें पता है ना। तो जिमिन यस किंग हमें पता है। फिर तायोंग तुम भी एक सर्वेंट हो बट हमें तुम्हारे हाथ का डिनर पसंद नहीं है, बट काम तुम अच्छा करते हो। तो जिमिन थोड़ा शाय फील करता है। जिमिन और जो है तायोंग और बी से प्यार करता है, बट वो आज तक कभी बताया नहीं उन दोनों को, क्योंकि वो कहाँ और तायोंग और भी कहाँ वो एक माफिया और ऊपर से वो इतने रिच है, तो जिमिन और इनकी जोड़ी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो नहीं बताया था और वही अपनी फीलिंग्स को दबाता रहा। तो फिर तायोंग और भी हाँ ठीक है, तुम अपने उस फ्रेंड्स को क्या नाम बोला था, तो जिमिन जंगकुक, तो तायोंग हाँ वो जंगकुक की जो भी हो उन्हें ले आना, उसे ले आना और उसे बोलते ना कि कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो जिमिन ओके किंग। तो फिर वो वहाँ से चला गया। तायोंग और बीबी वहाँ से चले जाते हैं अपनी ऑफिस कंपनी के लिए। वो जिमिन जो जंगकुक के घर जाता है खुशी खुशी, जंगकुक जो वहीं सोफे पर बैठा था और अब वहाँ पर बैठे अपना बनाना मिल्क पी रहा था, तभी जिमिन उसके पास जाता है। तो जंगकुक जिमिन तुम आ गए। तो जिमिन हाँ। फिर जंगकुक क्या हुआ जिमिन, जॉब का कुछ हुआ बताया आपके किंग ने। तो जिमिन नहीं वो मना कर दिया। तो जंगकुक ओह। तो जिमिन आई एम सॉरी जंगकुक, वो थोड़ा मजाक कर रहा था। तो जंगकुक नहीं कोई बात नहीं, तो मेरे लिए इतना भी क्या हो बहुत है, मैं फिर से और जगह ट्राई करके देखूँगा, शायद कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगा। तो जिमिन ओ मेरे बुद्धू को की कहीं ज़रूरत नहीं है तुम्हें ट्राई करने की, वहाँ तुम्हें जॉब मिल चुका है। तो जंगकुक क्या सच में, और वो खुशी से चीखा। तो जिमिन ओ बस एक तुम्हें सर्वेंट की जॉब मिली, तुम इतना खुश। तो जंगकुक मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जॉब कोई भी मिले, बस मुझे अपने डेट का इलाज करवाना है। तो जिमिन हाँ ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, आज से ही तुम्हें वहाँ से ज्वाइन करनी है और वहाँ पे तुम्हें आज डिनर भी वहीं बनाना है। तो जंगकुक ओके ठीक है चलो। और फिर वो दोनों ही जंगकुक का बनाना मिल्क को साथ ही शेयर करते हैं, क्योंकि जिमिन देख लिया था कि जंगकुक बनाना मिल्क पी रहा है, तो उसने बोला कि मुझे भी पिलाओ। तो दोनों ने वो बनाना मिल्क को शेयर किया। फिर वो दोनों जो है इन दोनों के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। तो जिमिन बोलता है, जिमिन जंगकुक को पूरा मेंशन दिखाता है। जंगकुक मेंशन देख के बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा ही मेंशन खूबसूरत और बड़ा था और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था, जैसे देख के जंगकुक जो है बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ था कि इतना बड़ा मेंशन और इतना खूबसूरत मेंशन भी हो सकता है। और वो देखता है। फिर जिमिन बोलता है आज किंग जो है लंच तो बाहर ही करेंगे और डिनर जो है वो घर में ही करेंगे, क्योंकि आज उनकी मीटिंग है, तो इसलिए वो बाहर करेंगे। वो मुझे कह के गए थे, तो तुम डिनर अच्छा से बना लेना जंगकुक की। तो जंगकुक हाँ ठीक है। और वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। उन्हें कोई काम तो नहीं होता, क्योंकि सारा काम हुआ होता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और भी सर्वेंट्स और मेड थे, बट तायों और बी को किसी के हाथ का खाना या फूड पसंद नहीं आता था, इसलिए वो एक कुक को रखना चाहते थे जो कुक अच्छा सा इनके लिए डिनर बना सके। और फिर इसलिए उन्होंने जंगकुक को रख लिया। उन्हें जिमिन पे भरोसा था कि जिमिन अच्छा है तो शायद वो उसका कुक भी अच्छा होगा, इसलिए। अब ऐसी रात हो जाती है। जंगकुक जो बी और तायोंग के लिए डिनर बनाना स्टार्ट कर चुका था, उसको जिमिन बोल दिया था कि इतने बजे बनाना स्टार्ट कर देना, बनाते बनाते तुम्हें इतना ही टाइम हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि बनाते बनाते इनके दोनों किंग्स आ गए और वो जाके फ्रेश हो जाते हैं ऊपर रूम में अपने अपने। और फिर वो नीचे आते हैं, डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। वहीं पे वो सारा फूड्स रखा हुआ था जो जंगकुक अपने हाथों से बनाया था। फिर जो है एक मेड जो अजुम्मा है, जो इन तायोंग और भी उन्हें प्यार से अजुम्मा कहते हैं। फिर अजुम्मा उनको जो है डिनर सर्व करती है। जो है तायोंग और भी को डिनर देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, उसकी खुशबू ही बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। तो तायोंग और भी जो है बस थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बट उन्हें खुशबू से ज़्यादा उन्हें ख़ुद को टेस्ट करना था ना, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं कि कहीं अच्छा नहीं हुआ तो इसलिए ज़ाया ना हो। फिर वो थोड़ा थोड़ा लेके उसको टेस्ट किया। उसको टेस्ट करने के बाद ही वो अपनी आँखें क्लोज़ कर लिया, जिससे देख वहाँ के सारे सर्वेंट एंड मेड जो खड़े बैठे वो डर जाते हैं कि कहीं हमारे किंग को डिनर बेकार ना लगा हो। तो तभी वी और तायोंग दोनों ही बोले ये डिनर किसने बनाया है। तो जंगकुक तायोंग अभी की आवाज़ सुन के वो खुद भी डर जाता है। वो किचन में खड़ा था और वो खुद भी कपकपाने लगा और वो खुद से ही बोला जंगकुक की क्या गलती कर दिया तुमने, क्या डिनर अच्छा नहीं बनाया तुमने। और वो खुद को ही दिल में गालियाँ देने लगा कि वो कैसे कर सकता है। उसे पता था कि जिमिन उसको समझाया था कि इन दोनों को जो है बिल्कुल भी गलती पसंद नहीं हो, ये दोनों जो बहुत ज़्यादा हार्डली से और एकदम डेंजरस है और ये किसी को भी मार देते हैं। और जंगकुक वहाँ डर रहा था और रोते हुए बोलता है अब मेरे डेट का क्या होगा अगर इन्होंने मुझे मार दिया, मेरे डेट का इलाज कौन कर पाएगा।
और फिर वो उसकी आँखें में भी नमी आने लगी। तो तायुंग और भी बोलते हैं ये डिनर किसने बनाया कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, और रूडली बोले। तो जंगकुक जो सेमा सेमा डरा डरा किचन से बाहर आता है, अपनी नज़रें नीचे करके। तायुंग और भी उसका फेस नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसका फेस बिल्कुल नीचे था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो तायुंग और भी जो रूड बोले कि ये तुमने बनाया है डिनर। तो जंगकुक जो ऊपर देखे बिना ही अपना सर हाँ में हिलाया। तो वी बोलता है तुम्हारा माउथ नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो, क्या गूंगे हो। तो जंगकुक फिर अपना सर ना में हिलाया। तो वी तायुंग चीख के बोलता है तुम अपना मुंह खोलो। तो जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है जी मैंने बनाया है किंग, क्या 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 गलत गंदा बना है तो मैं दूसरा बना दूँ। वो हिचकिचा रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। तायुंग और वी की इतनी रोली आवाज़, और सब तायुंग और वी की आवाज़ सुन डर भी जाते हैं कि अब तायुंग और वी जंगकुक के साथ क्या करेंगे। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। वहीं जिमिन जो है जंगकुक और तायुंग की आवाज़ सुन के बाहर आया। वो जब काम कर रहा था बाहर गार्डन में, तो वो दौड़ कर अंदर आता है। जंगकुक के आंसू बहुत ज़्यादा ही बरसने लग गए थे। वो कभी भी ऐसे किसी से रूडली कोई से बात नहीं किया ना, इसलिए वो लोगों की रूडली बात नहीं पसंद करता। वो जो है सबसे प्यार से बात करता है, तो लोग भी उससे प्यार से बात करते हैं। बट तायुंग और भी उसे रूडली बोला था, इसलिए उसके आंसू बहने शुरू हो गए और वो रोने लगा। जिमिन जो है जंगकुक को रोता देख उसके पास दौड़ के गया और वो जंगकुक को सीधा जाके हग कर लिया और बोला बेबी क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो। तायुंग और बी जो बेबी सुनते हैं और वो जंगकुक का फेस को बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से देख पा रहे थे। एक इनोसेंट बेबी का फेस दिखा उन्हें, जो बहुत ज़्यादा ही रोते वक्त भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं और ज़्यादा इजाफा हो रहा था, रोने में भी। और दोनों ही डेंजरस माफिया किंग एक बॉय को दिखने में ही बिजी होकर उसे तक के जा रहे थे। उनको ऐसी खूबसूरती शायद फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। शायद ये खूबसूरती किसी और के पास नहीं हो, ऐसा ही इनके साथ कुछ था। वो पल के सब गए इस बनी बॉय को ही देख रहे थे। वहाँ जिमिन जंगकुक को टाइटली हक करके बस ये काम कर रहा था और बोलता है बेबी क्या हुआ बेबी, आप क्यों रो रहे हो बेबी, क्या गलती किया है आपने। वो बस इससे ये कह रहा था और तायुंग भी उसे देख रहे थे। तेरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी। जंगकुक रोते हुए अपनी धीमी आवाज़ में बोला जिमिन शायद मुझसे गलती हो गया है, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ बट आज क्या हो गया मुझे नहीं पता, वो इसलिए वो मुझसे सीख गए हैं। और जब जिमिना बोला बेबी तुम चुप हो जाओ, इतना मत रो। और तायुंग और भी जिमिन के मुँह से बेबी सुन उन्हें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही जेलसी हुई और वो अपने हाथ मुट्ठी में कर लिया और वो जिमिन को गौर से देखने लगे। फिर वी और तायुंग एक दूसरे को देख के फिर वो समझ गए कि एक दूसरे के ही दिल में जंगकुक के लिए फर्स्ट टाइम ही देख के उनके दिल में फीलिंग्स आ गया है। तो तायुंग जो है जिमिन को बोलता है जिमिन छोड़ो उसे। तो जिमिन किंग उसे कोई भी गलतियाँ हो गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो शायद नर्वस हो गया था इसलिए, वरना वो डिनर बहुत अच्छा बनाता है। तो जिमिन जो तायुंग बोलता है तुम उससे पास से हटो और वो बनी बाई इधर आओ। तो फिर जंगकुक छोटे डरे तायुंग और वी के पास जाता है। तो वी जंगकुक का हैंड पकड़ता है। तो जंगकुक आई एम सो सॉरी, आप मेरे हाथ मत काटो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे हाथ मत काटो। तो भी और तायुंग स्माइल करें अपनी बेबी की मासूमियत पर, इतने इनोसेंट हरकतों पर।
फिर तायों और बी जंकुक के एक एक हैंड पे किस कर बोले बेबी बेबी बनी। हम इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया था कि हम तुम्हें डांटे, नहीं, हम इसलिए बुलाया था कि हम तुम्हारी तारीफ़ कर सकें। सच में तुम्हारा डिनर बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। ऐसा डिनर हमने कभी नहीं खाया बेबी। हम इसलिए तुम्हें बुलाया था कि हम तुम्हारी तारीफ़ें करें, तुम्हारे बारे में बोलें, हम तुम्हारे हाथ चूम सके। इतना अच्छा डिनर हमने ज़िंदगी में नहीं खाया और ऐसा डिनर आज तक कोई नहीं बनाया बेबी, इसलिए हम बुलाया था। आप रो मत प्लीज़ आप चुप हो जाओ। और तायों और बीजंग के एक एक आंखों से आंसू पोंछा। बीजंग जो एक रिलीफ की सांस लिया और सभी एक रिलीफ की सांस लिया। और तायों और जो है बी को इतना जंगू के क्लोज देख सब थोड़ा शॉक भी थे, वरना तायों और भी कभी भी इतना किसी के क्लोज नहीं हुए हैं। इसलिए फिर भी बनी बॉय अब रोना नहीं, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारी पक्की हुआ, तुम बहुत अच्छा डिनर बनाया हो। तो शंकु ओह थैंक यू सो मच किंग। और बहुत ज़्यादा ही एक छोटी सी बड़ी स्माइल की, तो वो जो है तायों और वी को बहुत ज़्यादा ही अंदर ही अंदर हर्ट की। उसकी एक स्माइल उसके सीधा दिल पे जाके एक तीर की तरह से हुई और वो अपने दिल पे हाथ रख लिया। अब ऐसे ही टाइम इसकी होता है, दिन गुजरते रहते हैं, 1 मंथ गुजर जाता है। तायों और जंग जो है बी जंगू के लिए क्रेज़ी बन रहे थे, पॉजिटिव हो रहे थे, एक साइको बन गए थे। जंगू जो काम कर रहा होता है तभी जंगू की जो है शेड जो ऊपर हुई भी होती है, जंगू जो तायों और बी का जो रूम साफ़ कर रहा होता है और वो ऊपर से कपड़े से जो है धूल मट्टियों को साफ़ कर रहा होता है, होती तो नहीं है, बस उससे साफ़ करने लगा होता है। तभी उसकी शेड जो है ऊपर हो जाती है, उसकी एक मिल्की सी कमर नज़र आती है। तो तायों ये देख और भी स्मार्ट किए और तायों और बी जंगू के जाके पीछे से उसे हक कर लिए। तो जंगू एकदम शॉक हो जाता है कि उसकी कमर किसने पकड़ी और किसने उसे हक किया। तो जल्दी से वो पीछे मुड़ा तो वो अपने दोनों किंग को देखा। तो जंगू किंग आप ये क्या कर रहे हैं। तो तायों और भी सीधा जंगू को ले जाके बेड पे पुश कर देते हैं, पुश कर दिया और भी जो है जाके डोर को लॉक कर देता है। तो जंगू किंग ये क्या हो रहा है, आप क्या करने का सोच रहे हैं, ये गलत है, आप क्या कर रहे हैं। तो भी जंगू के लिप्स पे फिंगर रख बोला बेबी शांत, काम डाउन, बेबी जाना सोना, आप इतना घबराओ मत, आपको आपके डेट के लिए मनी चाहिए ना। तो जंगू आपको किसे पता, मेरे को मुझे डेट के लिए मनी चाहिए। तो तायों हमें बेबी सब पता है, हम तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाला है कि ये जॉब आप अपने डेट के लिए कर रहे हो। आपको कोई जॉब इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप अभी छोटे हो और आप अभी पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ना। तो शंकु जी आपको ये सब कैसे पता। तो बी अरे जाना अभी तो कहा कि हम सारी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है। तो शंकु ओह बट आप ये क्या कर रहे हैं किंग। तो तायों जो बोलता है बेबी हम तुम्हारे डेट का पूरा इलाज कराएंगे, तुम्हारी डेट की हर चीज़ की ज़रूरत के ख्याल हम रखेंगे, बस तुम हमारे साथ एक दफ़ा 1 नाइट स्पेंड कर लो। तो तुम हमें एक दिन के लिए अपनी ये मिल्की सी बॉडी का टेस्ट लेने दो। तो जंगू जो शौकम शौक था और बोलता है कि क्या आप क्या बकवास कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, हटे मेरे ऊपर से, मुझे यहाँ से जाना है, छोड़े मुझे। तो जो है वी जंगू के दूसरे हैंड पकड़ बोलता है शोना डरो मत, हम बिल्कुल जेंटली सब कुछ करेंगे, आप डरो मत बेबी। आपको अपने डेट्स का इलाज नहीं कराना, आपको पता है आपके डेट्स के इलाज करवाने के लिए भी ना साल भर लग जाएगा, आप मर भी जाओगे ना तब भी आप अपने डेट के इलाज का मुकम्मल पैसा नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके डेट्स को कैंसर है और आप कैसे उन्हें बचाओगे। तो शंकु सोचता है हाँ ये बात तो सही कहा है दोनों कि वो कभी भी इतना इलाज उनका नहीं करा पाएगा। तो तायों पर भी तो क्या बेबी हम कर सकते हैं, हम फिर तुम्हारे डेट का इलाज करवा देंगे और तुम्हारे डेट को कुछ नहीं होने देंगे। तो शंकु जो सोचता है क्या उसकी बॉडी उनको देने से क्या वो सच में उसके डेट का इलाज करवा देंगे। तो शंकु क्या आप मेरी बॉडी को लेके मेरे साथ एक दफ़ा 1 नाइट स्पेंड करके मेरे डेट का इलाज करवाएंगे। तो तायों और भी स्मार्ट किया और बोला जी जाना, हम तुम्हारे डेट का सारा इलाज करवाएंगे, उनकी देखभाल करवाएंगे और जितना मनी चाहिए होगा हम तुम्हें सब मनी देगा। तो जो है जंकू ओके
बट मुझे डर लग रहा है, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ इन सब के लिए। तो वी बेबी आप इतना डरो मत, हम जेंटली सब कुछ करेंगे। तो जंकुक ओके ठीक है, बट आपने मेरे डेट के लिए मुझे मनी पे करना है। जंकुक इसलिए इन लोग को इसलिए इजाज़त दिया है क्योंकि वो अपने डेट को खोना नहीं चाहता है, और वो दोनों उसको उसके डेट के लिए बोल के उसे ब्लेम किया कि वो अपने डेट के लिए कुछ भी कर सकेगा, इसलिए वो अपनी बॉडी इन दोनों पे सौंप देता है। तो तायोंग और वी जो है अब स्मार्ट किया और बोला चलो शोना अब हमारी बारी, और वो दोनों जंकुक को किस करना स्टार्ट कर गया। तायोंग जंकुक के लिप्स पे किस कर रहा था, वहीं बी जंकुक के गले पे किस कर रहा था। दोनों ही किस कर रहे थे, पर जंकुक से अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और उसे पेन भी हो रहा था। वो दोनों जब फाइट कर रहे थे, तायोंग जो जंकुक के लिप्स से बहुत जोर से बैठ गया, उसे ब्लीडिंग हुई। तो तायोंग जो है जंकुक के लिप्स की ब्लीडिंग को लेकर सक कर लिया, जिससे जंकुक को और भी पेन हुई। और वहाँ भी जंकुक के गले पे जोर से बैठ गया, जिससे जंकुक की चीखें निकली और वो बोला प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे करो किंग, तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो बेबी किंग नहीं, आज हम आपके डैडी हैं, तो आज आपने हमें डैडी कह के बुलाना है। तो जंकुक ओ डैडी प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे करें। तो वे स्मार्ट किया और बोला बेबी तुम्हारे मुँह से डैडी वर्ड कितना सेक्सी लगता है ना। और जंकुक कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और वो दोनों फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और तायोंग और भी जंकुक की शर्ट को भी फाड़ देते हैं, एक जो है टाइगर बन जाते हैं, और जंकुक की दोनों निपलों को सक करने लगते हैं, और जंकुक के निपल पे बाइट और लेग सक कर रहे थे, जिससे जंकुक को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था उसके बाइट करने की वजह से, और उसकी जो चीखों के पास पूरे रूम में गुज रहा था, और ये आवाज़ें कहीं बाहर नहीं जाएगा, और वो दोनों ही सब कुछ कर रहे थे। और तायोंग जो जंकुक के धीरे धीरे नीचे आता है उसके बेली बटन पे, उसके बेली बटन को सक और लेग करने लगता है, और बहुत सारे वहाँ पे वो लोग हिक्कियाँ देते हैं उसकी पूरी बॉडी पर। जो है बी धीरे धीरे जंकुक की पैन पे आ जाता है, और वो अपने माउथ से जंकुक की पैन की चिप को अनचिप कर देता है, जिससे जो है जंकुक वी के लिप्स जो है जंकुक के उस पार्ट को भी लगते हैं, जिससे दोनों ही हार्ट फील करने लगते हैं। जंकुक जो बहुत ज़्यादा शाय फील और बोलता है, ख़ुद को ही गालियाँ देता है कि वो आज क्या क्या उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं चाहता था, बट वो अपने डैड के लिए सब कर रहा था, वो मजबूर था, उसे अपनी बॉडी जो है अपने डैड के लिए करना पड़ा था, और अपने डैड के लिए पैसों के लिए उसे अपनी बॉडी को इन दोनों को वन नाइट स्पेंड करने के लिए देना पड़ता है। और जो है तायोंग जंकुक के बॉक्सर में हाथ डाल जंकुक का प्राइवेट पार्ट निकालता है और उसे अपने माउथ में लेके सक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जंकुक को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और बोलता है डैडी प्लीज़ ये मत करें, ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मुझे, प्लीज़ ये मत करें, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर आया है। बट तायोंग कुछ नहीं सुनता और वो अपना काम जारी रखता है। वहीं भी जंकुक को चुप कराने के लिए उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब जंकुक कुछ नहीं कर पाता है और वो मजबूर बन जाता है, और तायोंग वहाँ शक करता है। 15 मिनट बाद जंकुक खुद को तायोंग के मुंह में ही रियलाइज़ कर देता है। उसे डर लगता है कि कहीं अब वो दोनों से जो है तायोंग से कुछ कहे ना, बट तायोंग उसका सिलाइबा निकल लेता है। ये देख जंकुक शॉक था। फिर वहीं तायोंग जंकुक के वो पार्ट को छोड़ उसके लिप्स पे आ जाता है। वहीं भी जंकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेके उसे सक करने लगता है, जिससे अब जंकुक और भी ज़्यादा अब हार्ट फील करने लगा था। ऐसे ही 15 मिनट बाद जंकुक दोबारा बी के मुंह में खुद को रियलाइज़ कर देता है। अब उसे वीक फील होने लगा था, क्योंकि वो 2 दफ़ा रियलाइज़ किया था, इसलिए उसे ज़्यादा वीक फील हुई थी। अब जो है ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं और जंकुक खुद भी सेटिस्फाई हो जाता है। फिर दोनों ही अपने क्लॉथ को भी रिमूव कर देते हैं। जंकुक इन दोनों के प्राइवेट पार्ट को देख शॉक था। वो बोला डैडी ये तो बहुत ज़्यादा ही वीक है, ये मुझे फिट नहीं होगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट फील कराएगा और मुझे पेन होगा, प्लीज़ डैडी नो प्लीज़ मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। तो तायोंग जंकुक के फेस पे छुप के बोला जाना एक दफ़ा ट्राई करो, फिर हो जाएगा, थोड़ा पेन होगा आई नो, बट आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, फिर आपको प्लेजर फील होगा। उसको किस कर लेता है। फिर जो है किस करने के बाद उस जो है
खुद नीचे हो जाता है और जंगकुक को खुद के ऊपर कर लेता है और वो जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पे अपना हैंड ले जाके उसे मसाज करता है और दोनों ही हार्ट हो गए थे। और तायोंग ऐसे ही जंगकुक के अंदर किस करते करते खुद को इन कर देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होती है। भी वही जंगकुक के ऊपर आके उसके गले पे, उसके जो है पीठ कमर पे किस करने लगता है, उसकी कमर पे वहाँ फाइट करता है। ऐसे करके करते दोनों भाई जंगकुक के अंदर खुद को इन कर देते हैं और रफली ही खुद को हार्शली मूव करने लगते, जिससे जंगकुक बहुत ज़ोर से ही चीख मारता है और पूरे रूम में उसकी जो है चीखों की आवाज़ गूंज होता है। राउंड बाहर जंगकुक को पेन के साथ प्लेजर भी महसूस होती है और वो साथ ही साथ पेन के साथ साथ मौन करने लगता है। और ऐसे ही दोनों भाई जंगकुक के साथ हार्शली रफली सब कुछ इंटीमेट हो रहे होते हैं। और ऐसे 5 राउंड लेने बाद जंगकुक जो है तायोंग के ऊपर ही बेहोश हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। तो तायोंग और भी जो तब भी नहीं रुकते, 2 राउंड लेने के बाद वो दोनों जंगकुक को छोड़ते हैं, खुद क्लीन होते हैं और जंगकुक को क्लीन कर देते हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, ऐसे टाइम इसकी होता है। जंगकुक का डेट का इलाज भी हो चुका था, तो आज तायोंग और भी दोनों ही जंगकुक के डेट के लिए बहुत सारा मनी पे दिया था उन्हें और उनका इलाज करवा दिया था। अब वो बच चुके थे, अब ज़्यादा उन्हें कोई बीमारी नहीं था, अब उन्हें जो है अब कुछ टाइम जी सकते हैं इसलिए। और जंगकुक को वो दोनों लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जंगकुक को नहीं पता होता कि वो लोग उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी इनकी कार एक बड़ी सी हॉस्पिटल के आगे रुकता है। तो जंगकुक जो देखता है कि ये तो हॉस्पिटल है, तो जंगकुक ये हॉस्पिटल आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? तो तायोंग को भी बेबी सोना चलो तो अंदर। तो फिर जो है वो लोग अंदर जाते हैं और फिर जो है जंगकुक को वो उसी रूम में लेके जाते हैं जिस रूम में उसका डेट था। तो जंगकुक जो है अपने डेट को देख के शॉक था और वह जाके अपने डेट को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, डैड आप ठीक है ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे लिए इतना मनी पे कहाँ से किया हो? तुम इतनी मेहनत करके मेरा इलाज करवाया हो, मैं तो बहुत फ़ख्र करता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा इलाज करवाया हो। तो जंगकुक शौक था कि वो तो इलाज करवाया ही नहीं, उसके पास तो कोई मनी था ही नहीं। तो फिर वो समझ जाता है और वो तायोंग और बी की तरफ देखता है, फिर वो एक छोटी सी स्माइल फेंक कहता है उन्हें। तो तायोंग और बी जंगकुक की तरफ देख के स्माइल करते हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, बेबी मेरा बच्चा, ये दोनों कौन है? तो जंगकुक, वो डैड, ये दोनों ही मेरे सन हैं जिसके पास मैं जॉब करता हूँ। तो जो है मिस्टर जॉन, ओह थैंक्स मिस्टर बी। तो तायोंग और भी कोई बात नहीं। और जो है मिस्टर जॉन, वैसे आप लोग मेरे बेटे को सौंप दिया। आई नो कि मेरे बच्चे को कोई सौंप नहीं देता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और ज़्यादा अभी उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बट आप लोग उसे सौंप दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। तो तायोंग और भी, नहीं आप इसका शुक्रिया अदा मत करें, हमें तो बस कुछ और ही चाहिए। तो मिस्टर जॉन जी बोले, हमसे जो होगा हम वो देंगे। तो वी और तायोंग, तो आप हमें आपका जंगकुक दे दें, हम आपके जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो मिस्टर जियोन जो बहुत खुश हो जाते हैं, जंगकुक जो खुश भी होता है, शौक भी होता है और वो भी दोनों से ही प्यार कर बैठा था उस दिन के बाद से ही। और जो है मिस्टर जियोन, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों इतने रिच हैं और मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे और हमें तो अच्छा लगेगा, मैं इस शादी से रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तायोंग और भी स्मार्ट करते हैं और फिर वो जंगकुक को देख बोलते हैं, बेबी क्या आप रेडी हो? तो जंगकुक जो नीचे नज़र कर लेता है और उनको इनका जवाब मिल जाता है। अब ऐसी टाइम स्किप होता है, इनकी वेडिंग का दिन आता है और इन तीनों की शादी हो जाती है। वीकुक एंड वीकुक जो है हमारी तीनों की शादी हो जाती है और इनकी लाइफ हैप्पी होती है। अब इनकी बस फर्स्ट नाइट था, तो ये लोग कमरे में जाके बहुत कुछ करने वाले हैं और फिर वो जाके रूम में जाके रूम के डोर को लॉक कर देते हैं और एक दूसरे को किस करने स्टार्ट कर देते हैं। और आगे तो आप लोगों ने पता है ना कि वो लोग क्या करने वाले हैं, तो आप लोग खुद से इमेजिनेशन
कर लीजिएगा कि वो लोग आज फर्स्ट नाइट क्या क्या करने वाले हैं। वो आज की नाइट उनके लिए फुल रोमांटिक होने वाली है, तो हम लोग उन्हें क्यों डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग को उन तीनों के बीच नहीं आना चाहिए, उन्हें भी तो अपनी रोमांटिक नाइट को गुजारना चाहिए ना। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और आप लोग को वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूरी है, और मेरे वन शॉट आपको अच्छे भी लगते हैं या नहीं ये भी बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं इतनी इसको लिखने में और बनाने में करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ जाता है, मैं पिघल जाती हूँ। आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लेना प्लीज़। तो हम मिलते हैं किसी नए वन शॉट में और न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ, मेरे फर्स्ट चैनल पे मैं एक न्यू स्टोरी देने वाली हूँ जिसका नाम है माई पॉजिटिव फादर इन लॉ, तो उस स्टोरी को भी वॉच करने के लिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब बस बहुत बातें भी हो गई हैं, और स्टोरी कैसा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, अपना ख्याल रखना बहुत सारा।